अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 10th मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन पहले 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू z डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस। ठीक है, यानी कि ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। z हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये z तो हमारे पास आ गया। अब z डबल कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉन्जुगेट आ जाएगा। उसके बाद z का एक दफा फिर कॉन्जुगेट ले लें, 4 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट। ठीक है, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कॉन्जुगेट, यानी कि ये इसके फिर इक्वल आ गया। उसके बाद इस कॉन्जुगेट को मैं मे भी आपको लग रहा हो कि ये बटा है, लेकिन बटा नहीं है, इसके ऊपर ये लाइन है। ठीक है, ये बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि माइनस जी ले लेते हैं। ये हमारे पास जी है तो हमारे पास माइनस जी क्या आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का साइन हमने चेंज कर देना है, प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद माइनस, यानी कि कॉन्जुगेट का हमने क्या लेना है, माइनस। तो ये सिंपल कॉन्जुगेट है, इसका माइनस लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 -3 आयोटा। यानी कि इन सब की वैल्यू हमारे पास अब आ गई है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पहले हम निकालते हैं बेटा z मॉडुलस। z मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू a बेटा, z में क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस b क्या है -3, -3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, -3 का कितना होता है 9, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू कितना आ गया 25, इसका स्क्वायर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा। अब क्या निकालना है हमने, -z मॉडुलस। -z भी वही, मतलब a स्क्वायर, या पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। -z हमारे पास क्या था, -4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, -z मॉडुलस इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यही फार्मूला बार बार यूज करना है हमने। ठीक है, -z मॉडुलस इज इक्वल टू 16 प्लस 9। आप कहेंगे ये माइनस है, तो ये मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि अगर पावर हमारे पास इवन हो, कोई भी पावर इवन हो, तो ये अंदर वाला माइनस प्लस में चला जाता है। ठीक है, तो -z मॉडुलस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट। -z मॉडुलस 25 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है 5। एक हमारे पास वैल्यू ये आ गई है, दूसरी हमारे पास वैल्यू ये आ गई है। थर्ड वैल्यू हम बेटा निकालते हैं। थर्ड वैल्यू क्या है, z डबल कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू, इसकी बेटा वैल्यू क्या आई थी 4 -3 आयोटा मॉड ले लेंगे। z डबल कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। z डबल कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट। z डबल कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट। z डबल कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी कि हमारे पास तीसरे की भी वैल्यू आ गई। अब चौथे की वैल्यू निकालते हैं हम।
चौथा हमारे पास क्या है बेटा, माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब माइनस जी कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, लास्ट वाली वैल्यू, यानी कि -4 - 3 आयोटा, ठीक है, माइनस जी मॉड इज इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट माइनस जी मॉड इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। तो अब देखें तो सबका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई किया है, जी मॉड इज इक्वल टू माइनस जी मॉड इज इक्वल टू जी डबल कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to -1 plus iota, evaluate फर्स्ट पार्ट हमारे पास बेटा क्या है, रियल ऑफ z1 एंड z2, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, रियल ऑफ z1 एंड z2। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इसका रियल है, यानी कि रियल ऑफ z1 क्या है, ये वाला, और इमेजिनरी ऑफ z1 क्या होगा, आयोटा की वैल्यू जो होगी, आयोटा का कोफिशिएंट जो होगा, ठीक है। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं हम। अब पहले हम क्या करेंगे, z1 z2 इसको पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, z1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की कितनी है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। z1 z2 इज इक्वल टू, पहले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू -1 प्लस आयोटा, फिर हमारे पास +3 आयोटा है जो कि -1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। z1 z2 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 प्लस 2 आयोटा प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 साथ में आयोटा, और उसके बाद आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, प्लस 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 3 1 जार 3, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, z1 z2 इज इक्वल टू -2। अब ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, जैसे कि पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हम इसको माइनस करेंगे, साइन बढ़ेगा, बड़ा 3 है तो माइनस आ जाएगा, 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आयोटा, और ये प्लस आ जाएगा 3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा, -1। z1 z2 इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस -3। अब ये दोनों रियल पार्ट हैं, मतलब दोनों का साइन भी क्या है, सेम है, ऐड हो जाएंगे, साइन बड़ी का लगाएंगे, 2 और 3 कितना हो गया 5, बड़ी के साथ माइनस है वो आ गया, और साथ में माइनस आयोटा। अब यहां पे हमारे पास ये रियल पार्ट है, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पे हम करेंगे जी रियल ऑफ z1 z2, यहां पे लिख लें 9, क्या बेटा आ जाएगा -5, क्या आ जाएगा -5। अब सेकंड पार्ट जो है
उसमें उन्होंने पूछा है कि इमेजिनरी ऑफ Z1 एंड Z2। सेम इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है और उसके बाद आपने क्या लिख देना है यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।